वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2025 में ही पास हो गया था, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी के टाइम में इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन बिल को अपोजिशन ने पास होने नहीं दिया, जिसमें ये बिल 2025 में ही पास हो चुका था। तो आखिर क्या है इस बिल के पीछे और आखिर क्यों इस बिल को और डीमिलिटेशन को, मतलब कि पार्लियामेंट के सीटों को बढ़ाने के बारे में क्यों बात हो रहा है, जिसमें अभी के टाइम में पॉपुलेशन सेंसस भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से पार्लियामेंट की सीटों को बढ़ाना चाह रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पूरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर डीमिलिटेशन आखिर है क्या। तो असल में इंडिया में ये लॉ है कि इंडिया में जितनी भी सीटें हैं तो हर एक सीट के ऊपर 10 लाख लोगों का वोट पड़ेगा। मतलब अगर इंडिया में 547 सीटें हैं तो ये 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट पड़ना कंपलसरी है। लेकिन असल में इंडिया में जो ये जो सीटों का जो चेंज है, ये जो सीटों को बढ़ाने और घटाने का काम है, ये पिछले बहुत ही लंबे टाइम से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कुछ सीटें ऐसी है जिनमें ये पॉपुलेशन ज़्यादा है और कुछ सीटें ऐसी है जिनमें पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी की होनी चाहिए। और इसी वजह से कुछ टाइम पे सेंसस डीमिलिटेशन कराया जाता है, जिसके बाद जो सीटें हैं उनको बढ़ाया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन अभी के टाइम में इस चीज़ को करने के बारे में मना किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी के टाइम में जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने अपने एजुकेशन पर फोकस किया, इकोनॉमी पे फोकस किया, और इसी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। और वही जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है जैसे कि बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल, झारखंड, इन सारे स्टेट्स में जो लोग हैं उनमें एजुकेशन लेवल कम है, इसी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी के टाइम में हर स्टेट की जो पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही कम हो चुकी है, और पूरी इंडिया की जो TFR है वो 2.1 से नीचे है, 1.9 के तकरीबन है। तो इसी वजह से इंडिया में जो अभी के लिए पॉपुलेशन स्टेबल है, लेकिन अभी के टाइम में जो नॉर्थ इंडिया है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम हो चुकी है। और इसी वजह से अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को बढ़ाया गया तो फिर पार्लियामेंट में 850 के तकरीबन सीटें तो हो जाएंगी, लेकिन इन सीटों में जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी और जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी। मतलब कि साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स की जो सीटें हैं वो सीटें नंबर्स में तो जरूर बढ़ जाएंगी, लेकिन परसेंटेज में इनकी सीटें कम हो जाएगी। वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बढ़ जाएगी, जिससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में बीजेपी पार्टी इसे अपने फायदे के तौर पे लेने वाली है। मतलब कि डीमिलिटेशन होगा जिससे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की सीटें बढ़ जाएगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बीजेपी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो फिर उन्हें इसका फ़ायदा होगा 2029 के इलेक्शन को जीतने के लिए। जो इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स को इससे नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो उनकी सीटें हैं परसेंटेज के मामले में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसी वजह से ये बिल पार्लियामेंट में आया, लेकिन पार्लियामेंट में आने के बाद इसको पार्लियामेंट से पास होना था राज्यसभा से, लेकिन जब ये पार्लियामेंट राज्यसभा में ये बिल गया तो फिर इसको पास होने के लिए 66% वोट चाहिए होते हैं, लेकिन बीजेपी के पास NDA अलायंस के पास कुल मिलाकर के 293 सीटें ही थी, और इसी वजह से इस बिल को 293 सीटें वोट्स मिले, और बाकी के जितने अपोजिशंस थे उन्होंने वोट नहीं किया। इसकी वजह से ये जो बिल है वो 66% को क्रॉस नहीं कर पाया, और जब 66% को क्रॉस नहीं कर पाया तो ये जो बिल है वो पास होने से फेल हो गया, और ये बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये जो बिल था वो ये सीटों को बढ़ाने का बिल था, ना कि वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल था। मतलब अब कि ये जो बिल है वो पार्लियामेंट की जो सीटें है वो 547 से बढ़ा करके 800 समथिंग कुछ करने का बिल था, लेकिन गवर्नमेंट इसको कह रही है कि ये वुमेन रिजर्वेशन का बिल है जिसको अपोजिशन ने रिजेक्ट करवा दिया है। लेकिन जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल था वो 2025 में ही पास हो चुका था, और वो एक अलग बिल था, वो एक अलग टॉपिक था, और ये जो बिल रिजेक्ट हुआ है वो एक अलग बिल है, एक अलग टॉपिक है।
तो आई होप आपको इस बारे में थोड़ी क्लियरिटी मिल गई होगी। तो मैं इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर ले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।